हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड सरकार 50 छात्रों से अधिक संख्या वाली कोचिंग संस्थानों के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 लेकर आई है। विधानसभा में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है, पर इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठने लगी है। झारखंड के प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने इसका विरोध किया है। कोचिंग संचालकों ने कहा है कि वो किसी पॉलिसी के विरोधी नहीं है। पॉलिसी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। इसमें सभी कोचिंग संस्थानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे नियम नहीं बनाए जाए जिससे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की नौबत आ जाए। इस विधेयक में संशोधन होना चाहिए। संचालकों ने कहा, जब कुछ लोगों को बुलाया गया था इस विधेयक के बारे में बात करने, तो जो बात हुई विधेयक उसके सीधे उलट है। कोचिंग संचालकों ने यह भी कहा कि कोचिंग रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड में हर शाखा के लिए 5-5 लाख रुपए की बैंक गारंटी अनिवार्य किया गया है, जबकि राजस्थान, बिहार में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इससे सभी कोचिंग संस्थान प्रभावित होंगे। खासकर छोटे व मध्यम स्तर के संस्थानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। यही नहीं, झारखंड के जिलों में कई ऐसे शिक्षक हैं जो अकेले ही सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वह भी कम फीस में। उनकी इतनी कमाई भी नहीं होती है जितनी बैंक गारंटी है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि झारखंड में पहली गलती पर ही न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं बिहार में सिर्फ 25,000 रुपए है। बार बार उल्लंघन पर झारखंड में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा, जबकि बिहार और यूपी में 1 लाख रुपए है। विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि किस गलती पर कितना दंड लगेगा। रांची एयरपोर्ट पर बीते शुक्रवार को इंडिगो विमान 6E6893 में उड़ान भरने से पहले ऐसा कुछ हुआ कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक यात्री प्रणय टोपो नाम के शख्स ने कॉकपीट की ओर जाने की कोशिश की और कहने लगा, विमान तो हम उड़ाएंगे। हालांकि क्रू मेंबर ने तत्काल उस यात्री को रोक लिया और विमान से उतार दिया। इस वजह से रांची से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो को 29 मिनट की देरी हुई। बताया जाता है कि संबंधित यात्री नशे में धुत था। वह कोलकाता जाने के लिए इंडिगो के विमान में सवार हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर चेक इन व बोर्डिंग कर जब विमान में चढ़ा तो अपनी सीट के बजाय बाईं ओर घूमकर पायलट के केबिन में चला गया और पायलट से कहने लगा, विमान दो, हम उड़ाएंगे। जब पायलट ने उन्हें देखा तो पैसेंजर सीट की ओर जाने को कहा। इसके बाद नशे में धुत यात्री पायलट केबिन से निकलकर जाने लगा तो पायलट को उसकी हालत देख संदेह हुआ। फिर पायलट ने क्रू मेंबर को बुलाकर उस यात्री से संबंधित जानकारी मांगी और क्रू मेंबर को निर्देश दिया कि उसे विमान से उतार दिया जाए। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं इस बार पूजा पंडाल पर करोड़ों रुपए खर्च होने की संभावना है। सिर्फ राजधानी रांची में बन रहे पूजा पंडालों पर करीब 60 से 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सबसे महंगा पूजा पंडाल जिला स्कूल मैदान में बन रहा है, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। श्री राम लला पूजा समिति की ओर से बन रहा यह पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल होगा। यह पूजा पंडाल गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर बन रहा है। करीब 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहा यह पूजा पंडाल 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा होगा। इस पंडाल को बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर उत्तम दा के नेतृत्व में 150 से अधिक कारीगर निर्माण करने में जुटे हुए हैं। वहीं हरमू में बन रहे वृंदावन के प्रेम मंदिर के प्रारूप पर करीब 70 लाख रुपए खर्च होंगे। रातू रोड स्थित RR स्पोर्टिंग्स और रांची रेलवे स्टेशन के पास बन रहे पूजा पंडाल पर क्रमशः 70 और 80 लाख रुपए खर्च होंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई है। भागदौड़ और लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिनों के पूर्ण आराम की सलाह दी है। विधायक जयराम महतो ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि कल शाम अचानक तबीयत खराब होने के कारण मैं अस्वस्थ हूँ। डॉक्टर ने 5 दिन आराम करने की सलाह दी है। आपके प्यार और आशीर्वाद से फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन अगले 4-5 दिन किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। जहाँ भी कोई समस्या हो पार्टी के जिला अध्यक्ष या प्रतिनिधि से संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है, संघर्ष जारी है। उनकी इस घोषणा के बाद तय सभी जनसभाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक मुलाकातों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायकों के शीघ्र लाभ की कामना की है। विधायक की ओर से बताया गया कि आपात या आवश्यक मामलों में पार्टी के जिला अध्यक्ष या स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सकता है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत झारखंड में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के 5 आदिवासी बहुल जिलों के सुदूरवर्ती पहाड़ी गांवों में होम स्टे बनाए जाएंगे। इससे जहां इन आदिवासी गांवों का विकास होगा, वहीं देशी विदेशी पर्यटक गांव की ताजी हवा का आनंद ले सकेंगे, नजदीक से जान सकेंगे। इसके लिए पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, खूंटी और रांची जिले में ऐसे पहाड़ी गाँवों की तलाश जारी है। होम स्टे के तहत 2 कमरों के परंपरागत मकान बनाए जाएंगे और इसको बनाने के लिए आदिवासी परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित इलाके में परंपरागत पुराना कच्चा मकान है तो उसके नवीकरण के लिए भी 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। ऐसे में जिले के सभी वीडियो को निर्देशित किया गया है कि इस योजना में कोई भी इच्छुक परिवार है तो उन्हें चिन्हित करें ताकि इसे पर्यटन निदेशालय को भेजा जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम्य संस्कृति और परंपराओं को जीवित रख आर्थिक विकास करना है और साथ में हस्तकला और आदिवासी खान पान को भी जीवित रखना है। झारखंड में जनगणना का स्वरूप कैसा होगा? झारखंड में जातीय जनगणना कैसे होगी? झारखंड में क्या जातीय जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की भूमिका होगी? क्या झारखंड में बिना सरना धर्म कोड के ही जातीय जनगणना की संभावना है? यदि ऐसा होगा तो फिर कांग्रेस के उस संकल्प का क्या होगा जिसमें उसने दावा किया था कि किसी भी कीमत पर झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में जनगणना की अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दी गई और अभी भी सरना धर्म कोड बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबित है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव को न तो स्वीकृति दी है और न ही नकारा है। क्या सरकार को भी अंदेशा है कि जनगणना के साथ जातीय गणना होकर रहेगी और सरना धर्म कोड की जीत बेकार है? या क्या ये केवल एक चुनावी मुद्दा था क्योंकि मामला आदिवासी भावनाओं से जुड़ा है? गौरतलब है कि 31 जुलाई 2025 तक झारखंड की हेमंत सरकार को जनगणना की अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन जातीय जनगणना के मसले पर सरना धर्म कोड की मांग पर मामला अटका पड़ा था। हालांकि अब कैबिनेट की मीटिंग में जनगणना की अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति मिली। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से 2021 में देश में जनगणना नहीं हो पाई थी, जो वर्ष 2027 में होगी। हेमंत कैबिनेट द्वारा जनगणना की अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दिए जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि झारखंड में जनगणना के साथ जातीय गणना सरना धर्म कोड के बिना ही होगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1931 के बाद यह पहला मौका होगा जब देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी। 1951 तक जनगणना में केवल SC और ST समुदाय की गणना होती थी, लेकिन अब सभी जातियों की जानकारी जुटाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रायोगिक तौर पर बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना कराई और इस समय विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की रणनीति जातीय गणना से प्राप्त आंकड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया था। बाद में इस बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, जिस पर केंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने यह फैसला किया कि देश भर में वर्ष 2027 में जनगणना होगी और इसके साथ ही जातीय गणना भी की जाएगी। 26 मई 2025 को झारखंड कांग्रेस ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया, यह मांग करते हुए कि सरना आदिवासी धर्म कोड बिल के बिना जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाए। अगले दिन ऐसा ही प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। हेमंत कैबिनेट में कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऐलान किया था कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, झारखंड में जनगणना और जातीय गणना नहीं होने दी जाएगी। हालांकि बीते 2 सितंबर को हेमंत कैबिनेट ने जब जनगणना की अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी तो तय हो गया कि सरना धर्म कोड के बिना ही जातीय गणना होगी। सरना आदिवासी धर्म कोड बिल आदिवासी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, जो यह मानते हैं कि वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी नहीं है, बल्कि वे प्रकृति के उपासक हैं और सरना धर्म द्वारा संचालित हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल का वादा किया था। 11 नवंबर 2020 को विधानसभा के विशेष सत्र में इसे पारित भी किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। हेमंत सरकार ने इस बिल को केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरअसल धर्म पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। सवाल है कि यदि जातीय गणना सरना आदिवासी धर्म कोड के बिना होगी तो फिर कांग्रेस के मुद्दे का क्या होगा? दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी ही सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पर सबसे ज्यादा मुखर है। खासतौर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और उनके पिता
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस मुद्दे पर खासे सक्रिय हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आदिवासी आवाम को क्या बताएगा। देश में प्रत्येक 10 साल पर जनगणना का प्रावधान, आखिरी बार वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, तो अगली जनगणना 2021 में होनी चाहिए, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अगली जनगणना अब 2027 में होगी। गौरतलब है कि विभिन्न तथ्यों के आधार पर केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक झारखंड की आबादी 4.06 करोड़ आंकी गई। पुरुषों की आबादी करीब 2.07 करोड़ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी 3.29 करोड़ थी। गौरतलब है कि जनगणना और जातीय जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। झारखंड के लिहाज से यह खास होने वाला है, जहां संताल परगना में डेमोग्राफी में बदलाव का दावा है, तो वहीं शहरी आबादी तेजी से बढ़ी। जाहिर है कि जनगणना से झारखंड के भविष्य की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।